गीता पर। अब गीता सुनाते हैं, चूँकि ये गीता मैंने कल नहीं सुनाया था। चूँकि देखो ये कई चीज़ हो जाती है, शिव पुराण हो जाता है, ये माँ का हो जाता है, तो इतनी सारे बच्चे इधर परेशान हो जाते हैं। तो हम अपने चलते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन करने चलते हैं। और कहते हैं कि भगवान के दर्शन भाग्य से मिलते हैं, नसीब वालों को मिलते हैं, कहते हैं हर एक किसी को नहीं मिलते हैं। और हमें तो वैसे भी कहती हूँ, मैं तो सबसे कहती हूँ कम से कम 2-3 महीने में एक बार तो कहीं दर्शन करने जाना चाहिए। दर्शन करने के लिए मतलब ये नहीं है कि हम तीर्थ यात्राओं में रहने के लिए जाते, जाओ अपने परिक्रमा लगाओ, चले आओ, जाओ गंगा स्नान करो, चले आओ, अपने धाम को तो लौट के सबको ही आता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम जो कहीं पर हम पढ़ के रह जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो चलते हैं। तो भगवान कृष्ण से आज बहुत हो गए जाए, तो हम कृष्ण भगवान की स्तुति करते बना करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। देखो ये क्लीं का काम होता है, ये राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो हम राधा कृष्णा को दोनों को प्रणाम करते हैं। जितने फेसबुक के यूट्यूब वाले हैं, चूँकि ये गीता मेरे यूट्यूब पे भी चलिए और फेसबुक पे चलिए। वैसे इसका मेन स्थान तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे चल रहा है। और वैसे ये फेसबुक पे भी दिया जा रहा है। तो जो है तो हम चलते हैं। तो देखो क्या आता है। देखो आजकल बताए ना, खाने के लिए बच्चों के लिए खाने के लिए अलग और मेरा व्रत का अलग, ये सारा कुछ अलग अलग हो रहा है ना। तो इसमें बहुत टाइम लगता है भैया। तो हम 12वें अध्याय के और हम ये 13 और 14 में श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मन्त्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समो दुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निष्ठः मयार्पित मनोबुद्धयोर्मवक्त सह मे प्रिय। देखो यहाँ पे भगवान कहते हैं, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहत, स्वार्थ रहत, सबका प्रेमी और हित रहत दयाल है तथा ममता से रहत, अहंकार से रहत, सुख और दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है। तो यहाँ मतलब जो है, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहत, स्वार्थ रहत, सबका प्रेमी और हित रहत दयाल है। तो यहाँ पे भगवान ने देखो बहुत अच्छी बात कही है। भगवान अपने लिए ही नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सब प्राणियों में जो समभाव से रहते हैं, जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं होता है और न स्वार्थ होता है, और सबके जो स्वार्थ नहीं होता है, ये तो देखो ये साधारण बात है कि जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है और द्वेष नहीं होता है, मतलब ईर्ष्या नहीं होती है और तो न स्वार्थ होता है, तो वो सबका प्रेमी और दयालु होता है। प्रेमी और दयालु होता है। एक भगवान की ही नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो जितने हैं आपसे योगी वो ही है, क्योंकि देखो सब में दयालुता होती है, जो किसी में दोष और दुश्मनी नहीं होती है, किसी में बैर भाव नहीं होता है। तो कहते हैं कि स्वार्थ, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। देखो प्यार कहाँ चलता है? जहाँ स्वार्थ नहीं होता,
जहाँ कोई स्वार्थ से जुड़ जाता है और एक दूसरे में द्वेष भाव समझने लगता है, उनकी कहते हैं गलती न होने पर भी जो गलतियाँ निकालता रहता है और जो के अकारण ही किसी से दोष भावना करता है और स्वार्थ से रहता है, और जब ऐसे भाव अगर किसी में नहीं है, न किसी में दोष है और ना ही किसी में स्वार्थ है, और तो ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे दयालु और प्रेमी होते, उन्हीं को दयालु प्रेमी कहा जाता है। तो ये योगी होते इस तरह के, उनके अंदर ना ही किसी के लिए ईर्षा होती है, ना ही उनके अंदर किसी के लिए दुख स्वार्थ होता है कि योगी स्वार्थ से किसी से करता है कि उसके ईर्षा, चूँकि वो समान होता है, वो समान भाव से रहता है, समान होता है, इसलिए वो योगी है। चूँकि योग साधना करने वाला हमेशा कहते हैं समभाव में रहता है, समान रहता है, उसके अंदर नहीं ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ ऐसा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सर्वभूतों में, और मंत्र जो कहते हैं मंत्र ये कहते हैं कि मित्रता, जो मित्रता और करुण माने करुणा, और सर्वभूतों में अद्वेष्टा माना किसी में दो, यहाँ पर ये दो भागों में दिया जा रहा है, ये दोष रहते, कहते हैं कि ये दोष्टा जो दो तरह के होते हैं, जो किसी से ईर्षा करते हैं, क्रोध करते हैं, स्वार्थ से रहते हैं, उसका बुरा करते हैं, तो ऐसे से भगवान प्रसन्न नहीं रहते, ऐसे को भगवान नहीं प्रसन्न रहते, और ना ही ऐसा करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं एक जो किसी से ईर्षा नहीं करता, किसी से द्वेष भाव नहीं करता है और किसी से स्वार्थ से नहीं जोड़ता है, सबसे प्रेम करता है, तो ऐसे दयालु होते हैं। तथा ममता से रहते, अहंकार से रहते, सुख और दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमा माने। जो जिसके अंदर ममता, वो ऐसा इंसान वो ही हो सकता है जिसके अंदर किसी चीज़ की ममता नहीं होती है। चूँकि देखो ये अहंकार से, ये अहंकार कब आता है? जब किसी के पास में सारी कामना पूर्ण होने लगती हैं, तो उसमें अहंकार आ जाता है, और कहते हैं उसमें उतनी ही उसकी ममता फंस जाती है। कहते हैं जिसने अपने मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और इंद्रियां और शरीर जिसने बस में कर लिया है, तो उसके अंदर कहते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि ऐसा ही करने वाला जो अपने इंद्रियों को बस में करता है, अपने मन बुद्धि को बस में करता है, जिसने अपने शरीर को बस में कर लिया है, वो ही योगी है और वो ही दयालु है और वो ही प्रेमी है। और दुख सुखों की प्राप्त, और जब या तो दुख हो, कहते हैं कि दुख ये दुख और सुख में समान, इसका मतलब क्या जब दुख आ गया तो हम विचलित हो गए, तो हमने कहते हैं हम विचलित हो गए और जो और दुखी हो गए, क्योंकि हमने तो किसी चीज़ को पाया था, पाने की कामना से हमने भगवान का ही भजन किया या किसी से हमने प्यार किया, लेकिन ये हमको प्राप्त नहीं हुआ, तो दुख हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको ऐसा इंसान भगवान को प्राप्त नहीं, चूँकि वो ये कहते हैं अपने उसमें संतुष्ट नहीं है, समानता नहीं है इसमें। और जब कहते हैं और सुख मालूम पर कि जब सब चीज़ हमारे पास आ गई, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है, मालूम हमने जो कार्य करने के लिए जो हमने चाहा था वो कार्य हो गया, तो सुखी हो गए। तो ऐसा इंसान भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति वही करता था जो दुख में और सुख में समान हो। दुख है तो भी समान रहना चाहिए, सुख है तो उसमें भी समान रहना चाहिए, ये समानता, हमें बैलेंस बना के रहना चाहिए। तो समान और उसको क्षमा करना चाहिए। देखो क्षमा से ज़्यादा कोई धर्म नहीं है, क्षमा करना चाहिए। अगर कोई परेशान हो रहा है या कोई परेशान तुम्हें कर रहा है या तुमसे कोई ईर्षा और द्वेष कर रहा है, तो तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिए, तो तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिए। कहते हैं जो क्षमा करने वाला होता है तो वो प्रेमी होता है, तो वो योगी होता है। क्योंकि योगी पुरुष क्या करते हैं, ये कहते हैं सिद्ध पुरुष योगी पुरुष क्या करते हैं, कोई कितना भी बुरा कहता रहे, कितना भी बुरा करता रहे, लेकिन वो क्या करते हैं, सबको क्षमा करते हैं। क्षमा, जिसमें क्षमा भाव होता है
तो उसके अंदर दुख और सुख की कोई क्षमता नहीं रहती है, मतलब कोई उनकी इच्छा नहीं होती है। कहते हैं कि जहाँ पर सुख का अभाव होता है और दुख का मतलब दुख का अभाव होता है, सुख का अभाव होता है, वो ही बात समानता नहीं रहती है। बैलेंस जब खराब हो जाता है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय वरदान देना चाहिए, शायद ऐसा ही होगा। तो देने वाला है जो योगी है, निरंतर संतुष्ट है तथा इंद्रियों को, जो कहते हैं कि ये कहा है, भगवान ने कहा है कि तथा अपराध करने वालों को भी वरदान देना चाहिए। जो तुम्हारा कहते हैं कोई बुरा चाहता है या कुछ कर रहा है तो उसको भी वरदान दो। अरे कि तूने ऐसा किया इसलिए हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, हम तुझे क्षमा करते हैं, तू हमें गाली दे रहा है, हम तुझको वरदान दे रहे हैं। यही तो होता है, भगवान की जिसने प्राप्ति कर लिया उसके अंदर ये गुण होते हैं। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, मतलब जो योगी संतुष्ट है, दुख है तो भगवान का दिया हुआ, सुख है तो भगवान का दिया हुआ। और बच्चे दुनिया हो जाते, कहते हैं कि दुख है तो खुश है, सुख है तो खुश है। सुख है तो कहता है ये भगवान ने दिया, दुख है तो भगवान ने दिया, ये सब भगवान का दिया है। इसमें जो भगवान हमको देते हैं उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कौन रहते हैं? योगी, क्योंकि योग करते करते उनके भाव में भगवान की प्राप्ति, भगवान का स्वरूप, भगवान का जब कहते हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, भगवान ही दिखाई देते हैं, तो उनके अंदर फिर कहीं दिमाग नहीं जाता है और ना ही मन परेशान होता है। मन इंद्रियों से शरीर को बस में किए हो, जो अपने मन और इंद्रियां और शरीर को जिसने बस में कर लिया है, तो और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। दृढ़ निश्चय वाला क्या है? मतलब जो मुझको दृढ़ निश्चय, जिसका मुझे ही प्राप्त करने के लिए, मेरा ध्यान करने के लिए, मुझे मेरा गुणगान करने के लिए जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, और तो वो दृढ़ निश्चय वाला हो गया। जो दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। अब हमें क्या, हमारे कितना भी काम हो, कुछ भी हो, चाहे कैसे, चाहे हम कितनी परेशानी, चाहे हम अपने फरार के लिए कुछ नहीं बना पाते, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है, हम अपनी जगह पर दृढ़ निश्चय वाले हैं, जो हमें अपनी चिंता नहीं, हमें अपने भगवान के, अपने देवियों की चिंता है, हमें उनका भजन करना चाहिए। हम अगर 1-9 दिन तक अगर मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला, हालांकि मेरे घर में सब कुछ है, खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ से बनानी भी पड़ती हैं, लेकिन आलस आ जाता है। फल फ्रूट मेवा वेवा सब चीज़ है, सब दही दूध बहुत सब कुछ है, लेकिन ऐसी चीज़ होती है कि हलवा बना, खीर का, लौकी का हलवा बना लो तो कुटू पड़े, अगर नहीं होता है तो इसके लिए हम कोई नहीं, लेकिन हम अपने जगह पर अटल हैं। चूँकि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान की चर्चा करनी है, हमें भगवान का गुणगान करना है, हमें देवी का गुणगान करना है, तो मुख्य कार्य हमें पहले सबका पेट पालन करना है, घर का कार्य करना है, सबका पेट पालन करना है। सबका पेट भर गया, सबने अच्छे से खा लिया, सारे घर का कार्य हो गया, भगवान का भी कार्य हो गया, तो हम तो अपने वैसे ही सुख। और हम क्या चाहिए? एक लोगों के जोड़ से रहती है सब, 9 दिन तक बहुत ऐसी होती हैं जो लौंग का जोड़ा खा के रहती हैं, जो लौंग चटक जाती है 11 पर, उसी लौंग को खाती हैं, चटकी गई 11 पर, और जब माँ ग्रहण करती है तो लौंगे भी चट करके अलग बिखरती है। कहते हैं 11 से बाहर निकल के भागती हैं, जो माँ अपना भोग ले लेती है, और लेने के बाद में जो उसमें रहता है तो वो उसको अलग फेंक देती है अपना भोग लेने के बाद। तो वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्ध वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय, जो मुझ में उसने सब कुछ अर्पण कर दिया है, मन बुद्धि शरीर सब कुछ दृढ़ संकल्प से मेरे लिए खड़ा है, और जो मेरे लिए पूजा पाठ करता है, जो मुझको मेरा भजन करता है, जो मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, तो वो ऐसी बुद्ध वाला मुझको, वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है, भक्त योगी भक्त। तो
यस्मान्नो ध्वजते लोको लोकान्नो जो ध्वजते चया हर समर्ष भयो द्वैगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है। तो देखो उद्योग का मतलब क्या होता है, जिससे कोई भी जीव मतलब जिससे कोई भी जीव दुखी नहीं होता है, भय नहीं होता है, क्षोभ नहीं होता है। जो किसी से कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, न उसको भय होता है, न उसको दुख होता है, न उसको क्षोभ होता है और स्वयं भी किसी जीव से उद्योग प्राप्त नहीं करता, ना ही किसी को वो भय में डालता है, ना किसी को दुख देता है, ना किसी को क्षोभ देता है और ना ही किसी से वो पाता है। स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, चूंकि नहीं होता है, ये आदान प्रदान होता है। अगर तुम किसी को भय दोगे तो तुम्हें भी भय ही मिलेगा। अगर किसी को तुम उद्योग मतलब भय, क्षोभ, दुख अगर तुम दूसरों को दोगे तो तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। अगर तुम दूसरों को ये नहीं दोगे तो तुम्हें भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला के जो दोगे वो ही तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, योगी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। योगी जो होते हैं, जो भक्ति करने वाले होते हैं, जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। कौन हमें दुख दे रहा है, कौन हमें छोड़ दे रहा है, कौन हमें भय, हम किससे हमें भय लग रहा है, किससे हमें दुख मिल रहा है, किससे हमें क्षोभ मिल रहा है, तो ये सब उनको नहीं रहता। और जो नहीं रहता है तभी तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। अब ऐसा सब ध्यान, अब हम सोचा हमें वो दुखी कर रहा है, वो हमसे ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है। अरे जो कह रहा है उसको कहने दो, जो दुख दे रहा है वो तो देने दो, क्योंकि वो ऊपर वाला बैठा है, इसका जवाब तो वो देगा, हम नहीं देंगे। हमें अपने का तो हमारे बाबूजी थे, हमारे बाबूजी कहते थे, हमारे पिता, हमारे बाबूजी जो इंग्लिश से एमए थे, संस्कृत से एमए थे, आज से 100 साल पहले की बात है, वो हमसे कहते थे विमला आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मन देखो, तुम पीछे क्या हो रहा है ये मुड़ के मन देखो, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। वो ऐसे ही कहते थे, तुम बहुत आगे बढ़ोगे और तुमसे कोई सब कुछ छीन लेगा, तुमसे धन भी छीन लेगा, तुम्हारा मान सम्मान भी छीन लेगा, और तुम्हारे कहते हैं कि ये सब कुछ छीनने के बाद में एक तुम्हारा ज्ञान, एक तुम्हारी विद्या, इसको कोई नहीं छीन पाएगा। धन समझ छीन लेगा, तुम्हारा सम्मान छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा, लेकिन तुम्हारे ये साथ रहेंगे, इससे तुम कहते हैं कि सबको पीछे करके आगे बढ़ोगी। और तुम पीछे मुड़ के मन देखो, आगे बढ़ो। ये हमारे गुरु जी कहते थे, ये संत भी कहते हैं, आगे बढ़, पीछे छोड़ती जा, जो है पीछे छोड़, अभी तेरा वो समय नहीं रहा पीछे मुड़ के देखने का। पीछे मुड़ के मन देख, आगे बढ़, आगे बढ़ और सबको क्षमा करती जा, क्षमा करती जा, आगे बढ़ती जा, क्षमा करती जा, आगे बढ़ती जा, कोई तभी तेरा कल्याण होगा। तो ये कहते हैं, तो ना उद्योग को प्राप्त नहीं होता, जो किसी को उद्योग नहीं देता है वो खुद भी उद्योग को प्राप्त नहीं होता है। और तथा जो हर्ष, अमर्ष और भय और उद्योग से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। जो हर्ष में, अमर्ष में, भय में जो समान रहता है, समान है, जो मिल गया सही है, नहीं मिलेगा तो नहीं सही है, वो उसको ज़्यादा हर्ष नहीं होना चाहिए, न ज़्यादा अमर्ष और न भय करना चाहिए, न उद्वेग से रहना चाहिए, उसको कहते हैं न दुखी रहना चाहिए और न भय में रहना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति है वो मुझको प्रिय है। अब मैं कल सुनाऊंगी। तो हमें भगवान चूँकि ये कीड़े नहीं सुनाने देते, गेट भी चलो कल से गेट लगाया करेंगे। तो हम यहाँ हैं, ये 15 तक मैंने सुना दिया है और 16वां कल मुझे नहीं याद है तो मुझे बता देना। तो ये तो कहते हैं हम बता देना। अब कौन मुझे बताएगा, मेरे पास कौन आएगा जो है? आने वाले तो बहुत हैं, आने वाले तो मेरे पास बहुत हैं, पर लेकिन क्या करूँ, अब मैं भी तो माँ विवाह की तरह से मैं भी तो कहीं नहीं जा सकती हूँ, नहीं किसी से मिल सकती हूँ। मेरे लिए भी बंदे से हो है, बंदे से है, तो हमें कोई बात नहीं है। हाँ, समय बहुत जल्दी आ रहा है, समय आएगा हम सबसे मिलेंगे और सब हमसे मिलेंगे और सबको अपने हाथ से खाना बना बना के भी खिलाऊंगे, ये भी पक्का है। सब कुछ होगा,
लेकिन अभी टाइम लगेगा, समय होगा, अभी समय है इसके लिए, तो हमें समय का इंतजार करना चाहिए। जब कहते हैं जीवन भर हमने किसी का इंतजार किया तो और सही 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और हम तो कहते हैं जब जैसा हो वैसा भगवान के लिए समझ तैयार रहना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। और बस इन्हीं से हमें शांति मिलती जाती है। मुझे बहुत शांति मिली है जब से मुझे यहाँ पे भगवान ने मुझे इस जगह पे बैठाना है, जब से मुझे ग्रंथ दिया है हाथ में, तब से मुझे बहुत शांति है, बहुत शांति। कहते हैं ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूरा ब्रह्मांड, हम तो पूरे ब्रह्मांड में हैं। और जो ब्रह्मांड का मालिक है वो तो हमारे पास ओम के संग साथ ही रहते हैं। वो ओम उनका जो है ये उनका स्वरूप है ओम। तो जो ओम जिसके पास में है उनके पास में सब कुछ है। तो हमें ये सब कहते हैं, इन पर विश्वास आस्था रखने के बाद में प्रेम करो, आस्था रखो, विश्वास करो और भगवान से दिन प्रतिदिन घड़ी तो घड़ी भगवान से ये प्रार्थना करो कि हमारे हाथ से किसी का गलत न हो, हमारे लिए किसी के लिए गलत विचार न हो, किसी के लिए गलत विचार नहीं होना चाहिए और ना ही इस जीवन में हमारे हाथ से किसी का बुरा होना चाहिए। ये भगवान तो मेरे हाथों में इतनी शक्ति देना कि मैं अगर किसी को हाथ दिखाऊं तो उसका भला हो जाए। बस इतना मैं तो कहती हूँ, भगवान मेरा भला हो चाहे न हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो जहाँ से आई वहीं जाना है मुझे, तो वहाँ तो मैं चली जाऊँगी, वहाँ तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है। तो लेकिन मैं सबका उद्धार करना चाहती हूँ और सबका भला करना चाहती हूँ और ये ही मेरी प्रतिज्ञा है और इसीलिए मैंने जन्म लिया है। तो इसके लिए संसार वाले भी मेरी मदद करें, भगवान भी मेरी मदद करते हैं। कहते हैं संसार वालों से हमें खुशी और मदद मिलती है और भगवान से मिलती है, तब हम आगे बढ़ते हैं। यही कहते हुए शीघ्र मेरे घर में बहुत खुशी आई, मेरे बालों में खुशी आएंगे। तो यही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट।